Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started with our fourth lesson of history, that is tribals, Dikus and the vision of a golden age. Tribals, the people who are residing inside the forests or in hilly areas, and most of them were engaged in primitive agriculture or shifting agriculture, as well as survive on hunting and gathering or by herding animals. And in the last class we have already discussed the meaning of the word Dikus. It means outsider, someone came from outside, जो बाहर से आया हो. As well we have already discussed about a common feature or a leader in that particular area, tribal area, who fought for the dependence of these tribal groups which were under the British rule at that time and not having all the facilities which were given to them in the past. वो सारी सुविधाएं जो पहले उनके पास थी वो सारी उनसे वापस लेके थी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए. कॉमन हमने देखा था एक व्यक्ति जो सारे ट्राइबल्स ने अपना लीडर मान लिया था. कौन था? बिरसा मुंडा. अब उसमें हमने देखा था कि he had some miraculous powers, कि कुछ उसके पास जो थी miraculous powers की जो जादुई शक्तियां थी. he can multiply the grains, अनाज को डबल ट्रिपल भी कर सकता है, 4 times he can increase, even can cure of any disease, किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है. Now how the people survive in the tribal areas. अब हम पहले तो ये देखेंगे कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो सर्वाइवल का तरीका कौन सा था. जो भी ट्राइबल थे उनका, जो जनजातीय लोग थे, वो किस प्रकार सर्वाइव करते थे. अब फर्स्ट, मोस्ट ऑफ देम डू जूमिंग और जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. ज्यादातर लोगों का काम क्या था? वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे. अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? वंस दे कट डाउन द फॉरेस्ट, देन बर्न द वेजिटेशन एंड सो द सीड्स इन द एस रिमेन्ड. पेड़ काटते, जो वेजिटेशन वहां होता, पेड़ पौधे और जो भी घास फूस उसको जला देते. उसके बाद जो राख बचती उसके अंदर बीज डाल देते. आफ्टर द रेनफॉल द क्रॉप्स ग्रो. उसके बाद जब बारिश होती है वो फसलें उग जाती. एंड दे whenever they harvest that particular crop, उसके बाद उस फसल को काटते. then move to the other land when the fertility is lost. जब वहां के उपजाऊपन खत्म हो जाता तो दूसरी जगह मूव कर जाते. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर थी. then after they left that particular land as fallow for some years, कुछ साल के लिए इसको खाली छोड़ देते उस जमीन को, to retain the fertility, ताकि उपजाऊपन वापस आ जाए. अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कब पॉसिबल है? when abundant land is available and they can move freely. वो तब पॉसिबल है जब आसानी से एक दूसरे के घूम पाए, काफी पर्याप्त जमीन हो. लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स वहां आए, उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया लैंड एरिया को, कि फॉरेस्ट में कहां विजिट कर सकते हैं, कौन से एरिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना. पहला जो उनके ऊपर पाबंदी लगी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की. अब दूसरा उनका सर्वाइवल का तरीका कौन सा था? हंटिंग एंड गैदरिंग. ज्यादातर शिकार करके और फिर जो भी फॉरेस्ट में प्रोडक्ट मिलते हैं वो इकट्ठा करके अपना गुजारा करते. अब उसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि ये खोंड, ये जनजाति है कहां की, उड़ीसा की. ये क्या करते हैं? कलेक्टिव हंटिंग, मिलके शिकार करते. देन आफ्टर शेयर द मीट, जो भी जानवर जिसका वो शिकार करते उसके बाद आपस में डिवाइड कर लेते, शेयर कर लेते उसको. अब उसके साथ साथ दे आल्सो कहते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर देम टू सर्वाइव फ्रॉम द फॉरेस्ट. जंगलों से वो चीजें इकट्ठी करके उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी. अब उसमें सर्वाइवल की अगर बात करें तो ज्यादातर पौधे वो मेडिसिन पर्पज से भी इस्तेमाल करते, तो फॉरेस्ट से लेके आते. उसके बाद फॉर कुकिंग फूड दे रिक्वायर्ड ऑयल दैट इज टेकन फ्रॉम द महुआ ट्री. महुआ और साल का ट्री था, उसके ऑयल से वो कुकिंग का काम करते. दोनों पेड़ है. उसके बाद कुसुम और पलास. ये देखो उसमें जितने भी वहां लेदर वर्कर थे, ये द वीवर्स, तो कपड़ा बनाने वाले थे, दे आल्सो मूव टू देम, उनके पास जाते जस्ट टू गेट द कलरिंग मटेरियल, की फॉरेस्ट से कलर मटेरियल मिल जाए. और वो कलर कहां से करते थे? कुसुम और पलास के जो पौधे थे उनसे वो कलरिंग मटेरियल इकट्ठा करते. कौन? ट्राइबल्स. उनके पास कौन जाते? जो वीवर्स थे, कपड़ा बनाने वाले थे, और लेदर वर्कर्स, जो जूते वगैरह या चमड़े का काम करने वाले थे, उनके पास जाते कलरिंग मटेरियल के लिए. अब हम ये देखेंगे इतनी सारी चीजें कि हम जब वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, हो सकता है प्रोडक्शन पूरा नहीं होता हो, तो हाउ दे आर गोइंग टू गेट द ग्रेन्स.
एंड अदर नेसेसरी थिंग्स विच दे आर नॉट गोइंग टू गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो चीजें जो वन में नहीं मिलती या अनाज कहां से लेके आते, देन दे मूव टू द नियर बाई मार्केट। नियर बाई मार्केट जब भी उनके पास फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता, जो कीमती चीजें होती, चाहे उन्होंने हनी इकट्ठा किया, चाहे लेक इकट्ठा किया, उसके बाद जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट था उसको बेच के मार्केट में उसके बदले में वो सामान खरीद के ले आते। अब इसमें एक प्रॉब्लम और थी कि इनको कई बार पैसा इनके पास पर्याप्त नहीं होता, कई बार तो बदले में चीजें मिल जाती, कई बार पैसा नहीं होता, तो सम ट्रेडर्स एज वेल एज मनी लेंडर्स आल्सो कम इन कांटेक्ट विद दिस ट्राइबल ग्रुप्स। कुछ मनी लेंडर्स थे और कुछ ट्रेडर्स व्यापारी थे, उनके पास मिलते, वो क्या करते, उनको सामान प्रोवाइड कराते बट हायर रेट्स, ज्यादा कीमत पर प्रोवाइड कराते ट्रेडर्स, और मनी लेंडर्स आल्सो प्रोवाइड देम मनी एट ए हायर इंटरेस्ट रेट, पैसा वो प्रोवाइड कराते लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती। तो इसमें परेशानी क्या है, इसमें देखो वर्ड डिक्यूज पहले देखा, ये भी डिक्यूज थे, आउटसाइडर ही हो गए उनके लिए, बाहर से आते बट दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम। उधार देते तो भी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, चीजें बेचते तो भी महंगी बेचते थे, तो वो भी उनके लिए परेशानी का कारण था। यानी एक विरोध का कारण ये बना, जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स इनके कांटेक्ट में है, वो भी उनको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक और नाराजगी ट्राइबल ग्रुप्स के खिलाफ बढ़ी और अल्टीमेटली दे बिकेम रेबेलियस, उनके खिलाफ विद्रोह और क्रांति का स्वरूप बनना शुरू हो गया। तो ये था हमारे आज शुरुआत में। हम इस रिमेनिंग टॉपिक के लिए वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही कि हम किस प्रकार सर्वाइव करते हैं। पहला तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, खेती के लिए एक से दूसरी जगह मूव करते। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, वनों से चीजें इकट्ठी करते, एज वेल एज बाय हंटिंग, या फिर जानवरों का शिकार करते। उसके साथ साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्रेन्स की, दे आर गोइंग टू मूव इन द नियर बाई मार्केट, जो नजदीक का मार्केट था वहां से चीजें एक्सचेंज करते, बदल लेते। और कई बार जब पैसा नहीं होता, दे आल्सो डू सम ओड जॉब्स, कुछ काम भी कर लेते, जैसे कोई रोड वगैरह काम, कंस्ट्रक्शन का काम है, वर्क एज ए लेबर का काम कर लेते। लेकिन इसमें भी सब जनजातियां ऐसी नहीं थी जो इस प्रकार काम कर ले। बेगाज एक जनजाति थी, बेगाज, वो इसको अपने डिग्निटी के खिलाफ मानते थे, कहीं और काम करना, वो मानते थे फॉरेस्ट पर हमारा अधिकार है और हम वहीं से सारी चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, एंड वी कैन सर्वाइव, और उसी के बेस पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो कुछ एक जनजाति ऐसी थी जो कि इस प्रकार उसका विरोध भी करती थी। तो ये हमने पढ़ा, और रिमेनिंग टॉपिक के लिए वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।